बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हाँ मित्र, ये अध्याय के बारे में सोचे समझे और ये विचारे खातिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 7 पद ए तरी से बता रहल बा। फिर हम रात के दर्शन में देखत रही और देखा एगो चौथा जंतु रहे, जौन की भयानक, डरावना और बहुते बड़ शक्तिशाली रहे और ओकर बड़ बड़ दांत लोहा का रहे। ऊ निगल जाए वाला चूर चूर कर डाले तथा शेष के गोड़ तले रौंद डाले वाला जंतु रहे। ऊ पहले के सब जंतु से भिन्न रहे और ओकर 10 गो सिंह रहे। अजीब किस्म के 10 गो सिंह वाला जंतु रोमी शासक के प्रतिनिधित्व करता। एकर मतलब हमनी के 19 से 28 पद में आगे के देखे के सबसे ज्यादा ध्यान चौथ का जंतु पर दिहल गुल बा, ना कि ये तीनों जंतु पर। इ भाग हमनी के लोगन के खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि बहुत खास बात बा, काहे कि हमनी के चौथा जंतु के समय में जी रहल बानी जा। ऐसा समय में जब कि गोड़ सबके 10 गो अंगुरी और सिंह अपना आप के प्रकट करे शुरू कर दिले बा। आई अब हमनी के देखल जाओ चौथा जंतु के बारे में।
वो तीनों जंतु के बिल्कुल विपरीत यानी कि भिन्न बा और उनका के एगो अलग दर्शन दिहल गइल बा। पहला 3 गो जंतु के तो हमनी के चिड़ई यानी कि चिड़िया घर में जाके देख सकतन जा, लेकिन जौन चौथा जंतु रहे उ अलग ही किस्म के जंतु रहे। ओकरा ऐसन चिड़िया घर में जंतु के पावल बहुते ही मुश्किल रहे। दूसरा शब्द के कहल जाओ एह तरीके जंतु ना तो जमीनी में बा और ना आसमान में और ना ही समुद्र में। ई एगो विचित्र यानी कि एगो किस्म के तरी जंतु है। ई जंतु भयंकर और डरावना है और बहुत ही सामर्थी है। ई जंतु रोमी शासक के सामर्थ और विचित्र के प्रदर्शित करता। ओकरा किने मजबूत लोहा के दांत बा। इहो रोमी शासक के परिचय करवावता। विचित्र जंतु ओकर 10 गो सिंह और गोड़ के 10 गो अंगुरी। यहाँ पर शासक के उद्भव पर जोर नहीं दिहल गइल, बल्कि अंतिम समय पर 10 सिंह के अवधि पर। ए चौथा जंतु पर जोर ऐसे दिहल गइल बा कि हमनी खातिर महत्वपूर्ण बा, काहे कि ई अभी पूरा होखे के बा। ई स्पष्ट बा कि हमनी के अंत के समय के ओर बढ़ रहल बानी जा। 3 गो जंतु सबके सपना पूरा हो चुकल बा। एकर मतलब 3/4 भाग जौन भविष्यवाणी के ह उ पूरा हो चुकल बा। केवल एगो भाग और पूरा होखे के बा। रोमी शासक के चौथा राजकाल आ पहुंचल बा। यहाँ पर पृष्ठ विरोधी के भी चित्रण बा। ते एकरा बारे में समझे, बुझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 8 पद इस तरी से बताल बा। जब हम सिंह सब के ध्यान से देखत रही तो देखा ओकरा बीच एगो छोट सा सिंह निकलल, जौना सामने पहला सिंह में से 3 गो सिंह जड़ से उखाड़ फेंकल गइल। और देखा ए सिंह में मनुष्य के जैसन आँख रहे और एगो मुंह जौना से घमंड के बात निकलत रहे। मित्र, अब हमने के ध्यान ओह 10 गो सिंह के ओर खिंचत जा रहल बा। ध्यान दही कि यहाँ पर 5वां राज के ओर ध्यान आकर्षित नेके कइल जा रहल। ई चौथा जंतु अंतिम है। पहला सपना में जौन मूरत के सपना रहे ओकरा 10 गो गोड़ के अंगुरी सब लोहा और माटी के रहे। लोहा अभी भी बा, रोमी अभी भी बा, लेकिन माटी कमजोर भी है। लोहा एगो आदमी के मजबूत शासन के प्रतिनिधित्व करला और माटी भीड़ और स्वतंत्रता के अगुवाई करेला। ए तरीके कमजोरी हमन के आज भी देखे में आवेला। जौना तरीके स्वतंत्रता हमन के मिलल बिया, एकरा से हमन के बहुते खुश होके के चाही। हमहू परमेश्वर के धन्यवाद देतानी कि हमने के स्वतंत्रता मिलल बा। परमेश्वर के जौन की आदर्श शासन है ओह में प्रजातंत्र नहीं खे, ओह में वो पूरा अधिकारी है। जब प्रभु यीशु मसीह पूरा रीति से संसार पर राज करी है तो केहू से ई ना पूछिए कि तू का चाहता कि होखे के चाही। तो खुद अपन चुनाव करी है और अपना इच्छा के अनुसार यह पृथ्वी पर राज करी है। ऐसे हमने खातिर ई बहुत ही बढ़िया होई कि हम और रउआ उनका समानता में हो जाई जा, ना तो उनका शासन काल में हमने की बहुत ही कठिनाई सब में से होके गुजरे के पड़ी। उनका राज्य में हमने के मनमाना नहीं जा कर सकत। हमने के उनका शासन काल के पूरा अधिकार के स्वीकार करे के बा। रोम अलग थलग पड़ गई
काहे कि ओह में पाप आगुल रहे, सड़ाहट आगुल रहे, महकत रहे। आज भी ऐसन बहुते लोग बाड़े जौना के जिंदगी में समस्या बा, बू आ रहल बा। बहुत ऐसा लोग बाड़े जौना के जिंदगी में गलत आदत बा और ये सब गलत आदत के कारण बर्बाद हो रहल बा। आज हमनी के देश के तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रहल बा। रोम एक खाली फेर एक साथ आ जाई, ओ आदमी को ओर ध्यान दिहल बहुत ही रुचकर बात बा जौन की ऐसन करी है। एगो दोसर छोट सिंह पूरा स्थिति की कुंजी बन जाता। 10 गो सिंह के ऊपर 3 गो एगो औरी सिंह सबके ऊपर आपन स्थिरता के प्रकट करता। हम नहीं जानत कि उ 10 गो राज के ह, लेकिन ई रोम शासक के विश्लेषण के कारण हुई। ए सिंह में मनुष्य के आंख ई मनुष्य के बुद्धिमत्ता के ओर इशारा कर रहल बा। बड़ बोले वाला मुंह ई आदमी के इस निंदा के ओर संकेत करता। आगे हमनी के परमेश्वर के बेटा के बदरी पर आवत दर्शन के देख रहल बानी। दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 9 पद एह तरी से बता रहल बा, और हमरा देखत देखत सिंहासन राखल गइल और अनादि काल के प्राचीन विराजमान भइले। उनकर कपड़ा हिम के तरी उजर रहे और कपार के बार शुद्ध ऊन के समान रहे और सिंहासन अग्नि के ज्वाला रहे जौना के पहिया धधकत आगे में रहे। मित्र, यहाँ पर ई दृश्य स्वर्गीय प्रतीत होता। ई उहे दृश्य है, ई उहे फोटो है जौन की प्रकाशित वाक्य की किताब के 4 और 5 अध्याय में पावल जाता। ई महाक्लेश काल के समय न्याय के तैयारी के समय है और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 4 पद में लिखल बा, ओ सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन बा और ये सिंहासन सब पर 24 प्राचीन उजर कपड़ा पहिरले बैठल बाणे और उनका कपार पर सोना के मुकुट बा, यानी कि ताज बा। दानियल ये सब बात पर ध्यान नहीं खंदेत, काहे कि दानियल कलीसिया और उनकर भविष्य के बात के शामिल नेखन कर रहल। कोनो अति प्राचीन विराजमान भइल ई अनंत काल के परमेश्वर के ओर संकेत कर रहल बा। आई अब देखल जाओ, उनकर कपड़ा हिम के जैसन उजर बा, हाँ, पवित्रता के प्रकट करता। आई अब देखल जाओ, कपार के बार निर्मल ऊन सरीखा रहे। ई उनका कपार के बुद्धि के ओर संकेत करता। आई देखल जाओ, उनकर सिंहासन अग्निमय। यहाँ पर ई न्याय के विषय में बोलताणे। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओमे देखी प्रकाशित वाक्य की किताब 4 अध्याय के 5 पद ए तरी से बतावता, ओ सिंहासन से बिजली गरजी और बदरी के गड़गड़ाहट निकलल और सिंहासन के सामने आग के 7 दीप जरत रहे जौन की परमेश्वर के 7 गो आत्मा है। मित्र, उनकर महिमा धधकत आग। यहाँ पर उनकर ऊर्जा और शक्ति के बारे में बात कहल गुल बा। यहेजकेल की किताब 1 अध्याय के 13 पद से लेके 21 पद में बखान बा। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो ओहमे देखी दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहल बा, उनका सामने से आग के एगो धारा निकलल के बहत रहे और हजारों हजार लोग उनकर सेवा करत रहले और लाखों लाख उनकर सामने हाजिर रहन। अदालत शुरू भइल और किताब खोलल गइल। मित्र, यहाँ पर
जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आई हैं तो अपना राज के स्थापित करी हैं। यह बात कहल गुल बा मित्र। तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर प्रकाशित वाक्य किताब 5 अध्याय के 11 से 14 पद एह तरी से बतावता। फिर हम देखनी तो सिंहासन, प्राणी और प्राचीन सब के चारों ओर बहुते सब स्वर्गदूत के शब्द सुनले, जौन के संख्या लाखों और करोड़ सब में रहे, और ऊंचा आवाज से कहत रहले, वध कइल गइल मेमना धन, बुद्धि, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के जोग ह। फिर हम सब सृजल चीज सब के जौन की स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और समुद्र में बा, अर्थात ओमे सब चीज के ई कहत सुननी, जे सिंहासन पर बैठल बाने उनकर और मेमना के धन्यवाद और आदर, महिमा तथा राज्य युग न युग रहे। और चारों प्राणी आमीन करत रहे तथा प्राचीन दंडवत क के उपासना कइले। आई यही लगले हमनी के पढ़ लिहल जाओ। दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 11 पद एह तरी से बता रहल बा। ओ सिंह के घमन से भरल बात के सुन के हम देखत रहनी, और हमरा देखत देखत ओह जानवर के वध कइल गइल और धधकत आगी में उठ के देह भस्म क दिहल गइल। यहाँ पर प्रकट कइल गइल बा कि के स्वर्ग के राज में घुसी। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय 5 और 6 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। ओकरा के एगो ऐसन मुंह दिहल गइल, ऐसे कि उ घमन से भरल और निंदा के बात बोलो, और ओकरा के 42 महीना ले काम करे के अधिकार दिहल गइल। 6 पद। उ परमेश्वर के खिलाफ में बेइज्जती करे के खातिर आपन मुंह खोलस कि उनकर नाम, उनकर रहे के जगह और ओ लोगन के विरुद्ध जे स्वर्ग में रहले उ लोग के बेइज्जती करो। देखनी हनु स्वर्ग के दृश्य, यह स्वर्ग के फोटो जौन की हमनी के ए अध्याय में, ए संदेश में देखनी हजा। आगे हमनी के देखे के अगला संदेश में कि वहाँ पर का हो रहल बा, और हमनी के ए संदेश में देखनी हजा कि कैसे स्वर्ग में कैसन कैसन लोग बैठल बाड़े, उजर कपड़ा पहनले बाड़े और सिंहासन पर बैठल बाड़े, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान हुई हैं। मित्र, अपना आप के बदल डाली। प्रभु यीशु मसीह के आवे से पहले अपना आप के प्रभु के हवाले कर दी, काहे कि प्रभु महान हवे और राउर न्याय हो कहीं के बा। आज ना तो काल जरूर से जरूर होई, और रुआ सब के लेखा देबही के बा। एकरा से रुआ बच नहीं सकत। अगर रुआ स्वर्ग में जाए खातिर इच्छुक बानी तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के हवाले अपना आप के कह दी, और कहीं प्रभु हमरा पाप के माफ करा। प्रभु पर विश्वास ले आई, तबे राउर कल्याण बा, ना तो राउर कल्याण नहीं खे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सोना के तराजू लेकर आई हैं, और चांदी के बाजार जैसन लोगन के ओ कीमती सोना के तराजू में ओ चांदी के चीज की तौली है। मित्र, अपना आप के बदल डाली, अपना आप के रुआ प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दी, ना तो रुआ बहुत ही पछताई। प्रभु यीशु मसीह आ रहल बाने। अब हमार समय खत्म हो रहल बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी,
तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।